A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now today I will teach you how to use should and should be. How to use should versus should be. What is the difference between should and should be? That is what we are going to learn. Okay, so first we need to understand should. So let me see should. What is should? तो पहले should देखते हैं. should मतलब क्या होता है. पहले हम लोग should का मतलब समझना पड़ेगा. should मतलब तुमको ऐसा काम करना चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने बोला जब भी आपको सामने वालों को सलाह देना हो, जब भी आपको सामने वालों को सलाह देना हो, ठीक है, या आप दूसरे तरह से एडवाइस देना हो, बोल दीजिए एडवाइस देना हो, ठीक है. एडवाइस देना हो कि डूअर को ये काम करना चाहिए, कि डूअर मतलब सब्जेक्ट, डूअर को ये काम करना चाहिए, ठीक है, ये काम करना चाहिए, तब आप should का यूज कर सकते हो. जैसे कि मेरा रोल क्या होगा, तब आप यू कैन यूज should, तब should यूज करें, ठीक है. अब मैंने लिखा जैसे कि मैंने रोल क्या होगा, जैसे रोल होगा डूअर प्लस शुड प्लस देन आपका एक्शन का फर्स्ट फॉर्म. एक्शन क्या होता है, डू यू नो, एज यू नो, जैसे कि एक्शन आई टेल यू एवरी क्लास. क्या बोला मैंने, डूअर प्लस शुड प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म. आपको पता है शुड के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है. एक्शन क्या आता है, एज यू नो, जैसे कि गो, वेन, गन, गोइंग, गन, है ना, गोस, इस तरफ से होता है. तो ये सब एक्शन होता है. जैसे मैंने बोला तुमको हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश बोलने का ट्राई करना चाहिए. जैसे मैंने बोला हमें इंग्लिश बोलने को ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है. जैसे मैंने बोला हिंदी तो लिखना ज़रूरी नहीं है, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. जैसे बोला फर्स्ट में डूअर क्या है, वी मतलब हम, विश, उसके बाद ऐसा काम करना चाहिए तो शुड लगाओ, वी शुड, उसके बाद क्या होगा, कैसा, वी शुड ट्राई लिखा, उसके बाद एक्शन का कौन सा, स्पीक, ट्राई लिखने के बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ओके, हमें इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ओके, इसके बाद तुमको ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, यू शुड शेयर दिस वीडियो. इंट्रोडक्शन हो रहा है, शेयर, वी शुड शेयर दिस वीडियो. ओके, तो दिस वे यू कैन मेक मेनी सेंटेंस. सो अभी मैं और एक चीज, बट आपको यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, जब भी आपको ये तो शूट सिखाया मैंने, हाँ, दिस इज शूट,
रिमेंबर वन दिस थिंग्स शुड। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर विल भी सिखा दिया था, हमें क्या समझना चाहिए कि शुड तो आता है लेकिन शुड भी कब यूज किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न वेरी वेल। सो अभी हमें समझना है शुड भी कैसे यूज करें। शुड भी कैसे यूज करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो शुड भी SHOULD शुड, शुड और बी, ठीक है। यहां पर रोल लिखूंगा, रोल क्या होगा, पहले रोल से पहले मैं एक चीज लिख के देता हूं कि जब भी आपको बोलना हो कि डूअर को ये काम अभी का अभी करना चाहिए, याद रखना, जब भी आपको बोलना हो कि डूअर को ये काम, मतलब सब्जेक्ट को ये काम, डूअर को ये काम अभी के अभी, अभी के अभी करना चाहिए, ओके। जब भी आपको बोलना हो कि डूअर को ये काम अभी का अभी करना चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए, अभी का अभी करना चाहिए, तब आप लगा सकते हो शुड बी, ओके। सो जैसे मैं एग्जांपल देके, रोल क्या होगा इसका, रोल में बना देता हूँ, डोंट वरी, डूअर प्लस शुड बी प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस, है ना, एक्शन क्या होता है तो आपको बताइए, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सॉरी, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा इसमें, एक्शन का आईएनजी, क्योंकि बी जब भी लगा हो तो एक्शन आईएनजी लगता ही लगता है। एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, याद रखना। डूअर शुड बी एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे तुमको मैंने बोला, तुमको यहां से अभी का अभी निकलना चाहिए, तुमको अभी यहाँ से अभी का भी निकलना चाहिए। हाउ कुड यू मेक, सो आपको बोलना है, क्या बोलना है, फर्स्ट में डूअर है, लिखा डूअर क्या है, यू, ओके। शुड है, शुड लिखो आराम से, नो प्रॉब्लम, you need to follow the rule, otherwise how you cannot make sentence, you cannot, if you cannot make sentence, you cannot, how could you speak, how could you make sentence, that is the important thing। so you should be leap, निकलना मतलब जाना क्या होता है, वो गो होता है, लेकिन निकलना क्या होता है, लीप होता है। तो लीप LEAP ई नहीं होगा, ING होगा, क्योंकि उसका इधर ही है। तो you should be leaving right now, okay। so you what you have to speak that you should be leaving right now, तुमको अभी का अभी निकलना चाहिए, you should be leaving right now। तुम्हारा मम्मी का ऑपरेशन चल रहा है, तो तुम्हारा मम्मी का सेहत खराब है या फिर हॉस्पिटल में है, तो तुमको क्या करना चाहिए, अभी का अभी निकलना चाहिए। तो यू शुड बी लिविंग राइट नाउ, ये एक बात याद रखना, लिविंग ING होगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा, यू शुड बी लिव राइट नाउ, दिस इज रॉन्ग। सो क्या बोलना पड़ेगा, यू शुड बी लिविंग राइट नाउ, दैट इज द करेक्ट, इसमें एरर नहीं आएगा। अगर आप बोल रहे हो कि यू शुड बी लिव, तो एरर आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। सो यू शुड बी लिविंग राइट नाउ हो गया। इफ यू वांट टू मेक अनदर सेंटेंस related that with that, okay।
तो अगर आप दूसरा सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला यू शुड बी, जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल ले लो, अभी एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम कितना दिन बाकी है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम 1 हफ्ता बाकी है, 2 हफ्ता बाकी है, तो बोलेगा ना मम्मी पापा बोले तुझे अभी के अभी पढ़ना चाहिए, तुमको अभी के अभी पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, तो क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पर लिखोगे यू शुड बी studying, 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 you should be studying right now, RIGHT, right now. So this way you can make sentence, and remember one thing, first step 1 you need to follow the rule, second आपको याद रखना है कि अगर आप फॉर्मूला भूल गए, बिना फॉर्मूला को आप सेंटेंस बना रहे हो, तो आप वो इंसान बना पाएगा जिसको बहुत आता है, तो वही बिना फॉर्मूला का सेंटेंस बना पाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप बनाने जाओगे तो उल्टा पुल्टा लग जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मनसन बन जाएगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, यू शुड बी लिविंग राइट नाउ, यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ। अगर इसके यू ना लगा कर आप आई भी लगा सकते हो, है ना, यू भी लगा सकते हो, वी भी लगा सकते हो, वी शुड बी लिविंग राइट नाउ। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा वही लिखना है, दूसरा भी बना सकते हो, यू कैन मेक अनदर थिंग्स। सो नाउ I hope you have understood how to do that, and have you got it properly? If you have any kind of doubt, you can ask me on comment section. So that's all for today. Thank you so much.